जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने के लिए एक बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है और भारतीय सेना को नागास्त्र 1 नाम का मैन पोर्टेबल ड्रोन मिल चुका है और जिसे भारतीय सेना में इंडक्ट भी किया जा चुका है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है, क्योंकि कई दिनों से हम ऐसे ड्रोन्स बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास खुद का कोई इंडिजिनियस मिलिट्री ड्रोन हो जिससे अटैक्स भी अंजाम दिए जा सकें। इससे पहले भी हमने रुस्तम और तपस जैसे ड्रोन्स पर काम किया है, लेकिन वे कुछ टेस्ट तक सक्सेसफुल तो थे, पर फिर भी उतने ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हुए थे। फिर इससे पहले आप लोगों ने ड्रोन्स के बारे में सुना होगा, खासकर रसिया यूक्रेन वॉर, फिर आर्मेनिया अजरबैजान वॉर के टाइम में, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कामिकाजे ड्रोन वाला टर्म सुनने को मिला होगा। अब देखिए, ड्रोन्स होते हैं कई टाइप के, जैसे कार्गो ड्रोन्स या जिन्हें यूटिलिटी ड्रोन्स भी कहा जाता है, जिनका यूज सेना के जवानों को लॉजिस्टिक्स या एड पहुंचाने के लिए किया जाता है। फिर कुछ होते हैं यूसीएवी ड्रोन्स, मतलब जिन्हें अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स कहा जाता है, जिनका यूज किसी रीजन को कैमराज और सेंसर्स के जरिए स्कैन करने में किया जाता है, या फिर इसमें मिसाइल्स लगाकर अपने एनिमीज़ को हिट भी कर सकते हैं। फिर कुछ होते हैं हेलीकॉप्टर ड्रोन्स, जिनमें ज़्यादा हैवी पेलोड कैरी करके लॉन्ग रेंज तक उड़ने की कैपेबिलिटी होती है। और उन्हीं में से एक होता है कामिकाजे ड्रोन्स, जो ऐसे ड्रोन्स होते हैं जिन्हें सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे ड्रोन्स में आप एक्सप्लोसिव्स फिट करके एनिमी के सराउंडिंग एरिया में उड़ाया जाता है जब तक कि उसका टारगेट लॉक ना हो जाए। अब जैसे ही उसमें टारगेट लॉक हो गया, जैसे कोई टैंक, बंकर या सोल्जर्स या फिर टेररिस्ट का एक ग्रुप हो, तो उसके बाद ये ड्रोन उस टारगेट पर स्ट्राइक करेगा और खुद एक्सप्लोड हो जाएगा, जिससे टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जिस तरह मॉडर्न वॉरफेयर चेंज हो रही है, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर के केस में हमने देखा कि यूक्रेन के कामिकाजे ड्रोन्स ने बहुत हद तक हेल्प की रसिया के टैंक्स को आगे बढ़ने से रोकने में। फिर आर्मेनिया अजरबैजान वॉर में भी इसका बहुत यूज़ किया गया था। फिर ऐसे ही अटैक्स लेबनान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार करता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे ड्रोन्स की ज़रूरत क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे ड्रोन्स हमारे दुश्मन देशों के पास पहले से हैं, जैसे चाइना के पास और तुर्की के पास। और तुर्की के पास तो एक वर्ल्ड क्लास बैरक्तियार ड्रोन है, जो चाइना के ड्रोन से भी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, और तुर्की कभी भी इसे पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा सकता है भारत से युद्ध करने के टाइम में। और फ्यूचर में जितने भी वॉर्स होंगे, उन सब में ड्रोन्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। अब इस ड्रोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसे नागपुर में स्थित स्वदेशी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने बनाया है, जिसकी टोटल 480 यूनिट्स बनाई जानी है, जिसके फर्स्ट बैच में सेना को 120 ड्रोन सौंप दिए गए हैं। और ये एक मैन पोर्टेबल ड्रोन है, जिसे एक सिंगल आदमी कैरी या ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि ये बेहद हल्का, महज 9 किलो वेट का है। सोचिए, जितना बस एक बोरे राशन का होता है या फिर उससे भी कम, जो 1.5 किलो वॉरहेड ले जाने में कैपेबल है। और ऑटोनमस मोड में इसकी टोटल रेंज 30 किलोमीटर बताई जाती है और इसकी इंड्योरेंस 60 मिनट है, यानी एक बार में 1 घंटे तक ये उड़ता रह सकता है। इसकी एक्यूरेसी 2 मीटर है, मतलब कहीं अगर एक टारगेट पड़ा हुआ है तो यह नागास्त्र ड्रोन उसके 2 मीटर के दायरे में ही गिरेगा और उससे ज़्यादा दूर ये नहीं गिर सकता। नागास्त्र 1 की सबसे खास बात यह है कि इसमें एबॉर्ट मिशन का भी एक फीचर दिया गया है, जिससे इसे कमांड देने पर पैराशूट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा और जिससे इसे फिर से यूज किया जा सकेगा। अब नागास्त्र या ऐसे कामिकाजे ड्रोन्स के बेनिफिट्स की बात करें तो इससे जवानों की जान जोखिम में डाले बिना टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स, इंट्रूडर्स और एनिमीज़ के ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट किया जा सकता है। दूसरा कि ये पूरी तरह से इंडिजिनस है, जिस कारण बाकी ड्रोन्स के कंपेयर में ये 75% सस्ता पड़ता है। और जब मैं इस वीडियो के लिए रिसोर्सेज जमा कर रहा था तो मैंने एक नागास्त्र 2 की भी एक फ़ोटो देखी, मतलब सेना इसके एडवांस्ड वर्जन के बारे में भी प्लान्स बना रही है। फिर ऐसे ड्रोन्स का एक बेनिफिट ये भी होता है, मान लीजिए कि अगर आपका टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया और उस टारगेट ने आपके ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर भी आपको उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, कुछ लाखों का ही होगा या फिर 2 से 5 करोड़ का लॉस होगा। लेकिन अगर इसने किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो दुश्मन को करोड़ों का नुकसान होगा।
और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भारत के पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम ऐसे ड्रोन्स 2-3 साल में 5000 की संख्या में भी बना सकते हैं। अब क्योंकि इसमें सारी चीज़ें स्वदेशी हैं, तो भारतीय सेना अगर इसका ऑर्डर देती है तो सोचिए उसे बनाने में जो टेक्नीशियन या इंजीनियर्स होंगे वो भी भारतीय ही होंगे। और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए कई लोगों के लिए रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। हालांकि अगर इस पर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।